दिग्विजय सिंह ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुई घटना की निंदा की। ऐसी घटनाएं होती हैं, हम उनकी घोर निंदा करते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी मौन क्यों हो जाती है? जब उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में अनेकों मामले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया। अभी गुजरात में बिल्किस बानो का प्रकरण देख लीजिए, जिनको सजा हुई बलात्कार की, उनका भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सम्मान किया। सजा उनकी माफ हुई, उस पर बात क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट के चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर किए गए फैसले का दिग्विजय सिंह ने किया स्वागत। उन्होंने चीफ जस्टिस का आभार जताया। चीफ जस्टिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि या तो बैलेट पेपर की चोरी थी जो पकड़ी गई, अगर ईवीएम की चोरी होती तो पकड़ी नहीं जाती। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान। आरएसएस पर दिए बयान पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई। मैंने चड्ढी और पैंट कहा था, मैंने चड्ढी और पेटीकोट नहीं कहा था। मैंने चड्ढी छाप और पैंट छाप कहा था। पहले चड्ढी पहनते थे, संख्य लोग पैंट पहनते हैं। चड्ढी छाप और पैंट छाप कहना कोई अवमानना नहीं है। मैंने पेटीकोट कभी नहीं कहा, या कुटिल दिमाग की उपज है। किसान आंदोलन पर कहा, किसान आंदोलन पर समझौता हुआ था, एमएसपी पर समझौता हुआ था, झूठे मुकदमे दायर हुए थे, उस पर समझौता हुआ था। मोदी गारंटी पर किसानों को भरोसा नहीं है। ग्वालियर चंबल अंचल में पूर्व विधायकों के और पार्षदों के पार्टी छोड़ने पर दिग्विजय ने कहा, जितने लोग गए हैं उतने से कई ज्यादा लोग कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कमलनाथ जी भी जाने की अटकलें चल रही थी, क्या मतलब? अटकलें तो आप लोग को चला रखी थी, हम लोग नहीं कितनी ट्रायल हुई, हाँ बताइए। कमलनाथ जी का जो एपिसोड चला 4-5 दिन, उससे कांग्रेस को कितना डैमेज हो रहा है? एपिसोड तो आप लोग चलता, हमारे थोड़ी चलता है। क्या कभी दिग्विजय जी के भी एपिसोड आएगा या मीडिया में जी भाजपा में जाने का? देखिए, एक बात सुन लीजिए, जो ये प्रश्न करता है वो दिग्विजय सिंह को नहीं पहचानता। नहीं, कमलनाथ जी भी दिल्ली से चले तो उनका एक बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इस शरीर में आखिरी सांस तक कांग्रेस में दिग्विजय सिंह रहेगा, और कांग्रेस का जब दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति जो कह देता है पलटता नहीं है। सर एक सवाल ये है, कमलनाथ जी को लेके पेश किया गया, उसके बाद बजट पेश किया गया, महापौर टमटम पे आने पे मजबूर हुए, ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से उनको टमटम पे आना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के चुने हुए महापौरों को, उनकी नगर निगम को, नगर पालिकाओं को राशि उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। हमारे सरपंचों को भी राशि उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, जो कि मूल रूप से नियम और कानून के विरुद्ध है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस डर गई है, हमेशा ईवीएम पे निशाना था। मैं तो एक बात कहता हूँ, आपने वोट डाला, बटन दबाया, वोट कहाँ गया, गिनती हुई कि नहीं हुई, कम से कम मुझे भरोसा नहीं है। आज विश्व के जितने भी लोकतंत्र, जहाँ पे जो लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें केवल 5 देश ऐसे हैं जहाँ ईवीएम मशीन का उपयोग, जो पहले ईवीएम थी उन्होंने बदल के बैलेट पेपर पे आ गया, और बैलेट पेपर पे आकर आज वहाँ चुनाव हो रहे हैं। मैं तो आप मध्य प्रदेश का आपको बताता हूँ, पोस्टल बैलेट जिसमें कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने वोट डाला, दिव्यांगों ने वोट डाला, 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों ने वोट डाला, उसमें 230 सीटों में से 199 जगह पर कांग्रेस जीती है। कितना? 230 में से 199, यानी कि जिन्होंने खुद ने वोट डाला पोस्टल बैलेट में, वहाँ 70% लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, और ईवीएम में हम लोग चुनाव हार जाते हैं। अब इसका क्या करें? जी ईवीएम में वोट काफी बढ़ा है। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा है। 40% का 40% रहा है, बीजेपी का 8% बढ़ गया है। बात वही है, हमारी मांग है या तो बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, या वीवीपैट मशीन का आपको इतना ही प्रेम है तो जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, उसको हमारे हाथ में दे दीजिए, हम उसको मोड़कर मत पेटी में डाल देंगे। हमारी मांग है। और साथ में कल हमारा प्रदर्शन था जंतर मंतर पर, मुझे अभी बताया गया वहाँ पे कई अनुसूचित जाति, जनजाति और सिविल सोसाइटी के लोगों ने मिलकर हमें आमंत्रित किया था उस धरने में भाग लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर हमें इजाज़त नहीं मिली है। लेकिन मुझे ये मालूम पड़ा है
कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के उस घटना को लेकर दुर्गा वाहिनी को मंजूरी दे दी गई, हम लोगों को मंजूरी नहीं दी गई है। इस बात से स्पष्ट होता है कि भाजपा का शासन ईवीएम मशीन के मामले में डरा हुआ है, डर गया है, और वे हमारी इस मांग को वो उसको जनता के बीच में लाने के लिए हमें रोकते हैं। राहुल गांधी यात्रा का कितना लाभ मिलेगा? सर, कल नड्डा जी पूर्व राष्ट्रपति जी से मिले हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है और कई देश के मामले में मांग की है। क्या कल नड्डा जी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी से मिले, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और एक देश एक चुनाव की मांग की। उनका हक है, किस तरह की परिस्थिति उनको बोलने का हक है, मांग करने का हक है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरी राय तो यह है कि जो भारतीय संविधान आज है उससे कोई उपयोग ज्यादा चीज हो नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी कह रही थी इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए बनाया गया, लेकिन इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले टूट रहा है। कोई नहीं टूटा है, यथावत साथ में। ममता बनर्जी आपके अलग हो गई, ऐसा बिल्कुल अलग नहीं हुई है। अखिलेश यादव अलग हो गए, न अखिलेश यादव अलग हुए, न ममता बनर्जी अलग हुई हैं। हमारी लड़ाई भाजपा से है, भाजपा की विचारधारा से है, और उस भाजपा की विचारधारा से लड़ाई लड़ने के लिए हम सब एक हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में कितना लाभ होगा? बात यह है, कांग्रेस पार्टी सभी की भागीदारी चाहती है और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में होना चाहिए, हमारी मांग है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। अपने शहर की किसी भी खबर को ना करें मिस, पाएं अपने शहर की लोकल खबर का लाइव वीडियो अपडेट भारत टाइम्स न्यूज पर। आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मोबाइल पर।